ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है सभी का। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। स्वमान में स्थित करते हैं खुद को। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हे मेरे मन और बुद्धि, अब ग्रहण करने की शक्ति को इमर्ज करो। मुझ में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है। मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ, मुझ में अनुभव करने की शक्ति है। बाप दादा को सम्मुख देखेंगे। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रख रहे हैं और वरदान दे रहे हैं। अनुभवी मूर्त भाव। अव्यक्त बाप दादा को साकार रूप में अपने संग अनुभव करने वाले बाप दादा के साथी भाव। बाबा की छत्र छाया में आज हम ये बुक शुरू करने जा रहे हैं, भाग्य विधाता, फर्स्ट डे। और पहला चैप्टर भ्राता जगदीश चंद्र जी का है। हमारा लक्ष्य इस बुक को पढ़ने का उनकी जीवन कहानी को केवल जानना नहीं है। जानते तो आप सब होंगे, उनके साथ के अनुभव भी आपने सब सुने होंगे, लेकिन ये बुक पढ़ने का लक्ष्य हमारा यही है कि जो जो कुछ उन्होंने ब्रह्मा बाबा के साथ अनुभव किया उसको ऐसा लगे जैसे हम उन घड़ियों में जी रहे हैं। हम महसूस कर रहे हैं जैसे बाबा हमारे साथ है। इसलिए हम ये बुक पढ़ रहे हैं। दूसरा, कुछ प्रेरणा लेना। और जैसे बाबा कहते हैं ना, फॉलो फादर करो, बाप समान बनो। अब इसमें उन आत्माओं ने जो उनके साथ रही हैं, बाबा के साथ बहुत सी घड़ियां बाबा की ऐसे बताई, बाबा ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। दूसरा लक्ष्य उन घटनाओं को, उन घड़ियों को याद करना कि बाबा कैसे करते थे। फॉलो फादर। तो फॉलो फादर हमें क्या करना है, कैसे उठना है, बैठना है, बोलना है, कैसे बात करनी है, ये हमारा लक्ष्य है जानने का। और जो साथ साथ उनके आत्माओं के अनुभव होंगे वो तो हम जानेंगे ही नहीं, जानेंगे ही। तो क्या करना है, हमें ध्यान रखना है उन बातों का कि बाबा ने कैसे जवाब दिया, कैसे उठे, कैसे दिव्य दृष्टि से आत्माओं को देखकर कैसे शुभ भावना रखते थे बाबा, वो हमें ग्रहण करना है। तो इसी लक्ष्य को रखकर आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये भ्राता जगदीश चंद्र जी के बारे में है और चैप्टर के ऊपर है, अहो कैसी अद्भुत थी वे सुहावनी घड़ियां। ये भ्राता जगदीश चंद्र जी याद कर रहे हैं। तो बाबा के जाने के बाद उन्होंने कैसे अनुभव सुनाए वो हम पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा कुमार भ्राता जगदीश चंद्र जी अपने अनुभव इस प्रकार लिखते हैं कि साकार बाबा के साथ जीवन की जो घड़ियां बीती वो सभी निसंदेह अत्यंत अनमोल घड़ियां थी। उनके संग और संपर्क की वे घड़ियां इस आत्मा पर अमिट छाप छोड़ गई हैं, यानी उन पर, भाई जी पर। इस ईश्वरीय ज्ञानमय जीवन के प्रारंभ से ही बाबा की हर एक कृति को, कृति माने कर्म को, मैं अपने लिए एक कृपा मानता हूँ। मुझ प्रभु प्यासी आत्मा को योगयुक्त करने के लिए बाबा ने क्या नहीं किया होगा। मुझ पर उनका मधुमय प्यार एक ऐसा प्यार था जो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय यानी कि अवर्णनीय, यानी उसको बोला नहीं जा सकता शब्दों में। दिन हो या रात, सोने का समय हो या जागने का, उनकी कृपा दृष्टि एक चुंबक की तरह मुझ लोहे को अपनी ओर खींचे चली जाती थी। ये भ्राता जी अपने लिए बोल रहे हैं। इसके उदाहरण स्वरूप जीवन की अनंत घटनाएं हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है। उनमें से दो एक जो मेरे मन पर उभर आई हैं, उन्हें या लिपिबद्ध कर देता हूँ, यानी लिपिबद्ध माने लिख देता हूँ।
और भ्राता जगदीश चंद्र जी लिखने में थोड़ा बहुत उनको गाय अच्छा था, हिंदी बहुत अच्छी आती थी, पढ़े लिखे थे। अब क्या कह रहे हैं, ये टॉपिक की हेडलाइन है, एक अजब सुरूर को लिए हुए धीरे धीरे नीचे उतर आया। डिटेल है इसकी। ये वृत्तांत सन 1953 का है, जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय भरतपुर के राजा की ब्रिज कोठी में स्थित था। तो सभी अपने को 1953 में ले चलो और महसूस करो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय भरतपुर के महाराजा की ब्रिज कोठी। किसकी ब्रिज कोठी थी ये? भरतपुर के महाराजा की। उसमें स्थित था विश्वविद्यालय। यह कोठी आज भी माउंट आबू में वर्तमान बस अड्डे से कोई 1.5 फरलांग आबू रोड की ओर है। 1.5 फरलांग कितना होता है मुझे नहीं पता। उस कोठी के एक हिस्से का नाम था सरदारी क्वार्टर्स। उसके ऊपर की मंजिल, यानी 1.5 किलोमीटर समझ लो, उसके ऊपर की मंजिल में बड़े बड़े कमरों में बहुत बड़ी बड़ी चारपाइयां ही पड़ी थी। एक दिन की बात है कि रात्रि को बाबा उस कमरे में लेटे हुए थे और वे ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय ज्ञान इत्यादि की मीठी मीठी बातें हम 5-7 उपस्थित जनों से काफी देर तक बड़ी सहृदयता और बड़े वात्सल्य से करते रहे थे। रात को लेटे हुए थे बाबा और 5-7 भाइयों से बातें कर रहे थे। उन बातों से आत्मा को बड़ा सुख अनुभव हुआ और उनको सुनते सुनते योग में ऐसी स्थिति हुई कि मन करता था श्री मुख से, यानी बाबा के भगवानुवाच से यह चर्चा होती रहे, ताकि ये आत्मा, यानी अपने को कह रहे हैं, आज पूर्णतः घुलकर योग की उच्चतम पराकाष्ठा का पारावार पाले। यानी वो ऐसी स्थिति तक पहुंच जाए जिसको कहते हैं परमानंद की अनुभूति, उससे ऊपर कोई आनंद नहीं होता। इतने में ही जो वरिष्ठ बहनें मेरे साथ बैठी थी, यानी 5-7 भाई बहनों में जो वरिष्ठ बहनें मेरे साथ बैठी थी, उन्होंने कहा, जगदीश भाई, यानी वो इतने खो रहे थे बाबा की बातों में, आनंद ले रहे थे, तो बहनों ने कहा, जगदीश भाई अब चलो, बाबा को आराम करने दो, काफी देर हो गई है। तो आप सभी हो ना वहीं पर, उन 5-7 भाई बहनों में आप पीछे बैठे सुन रहे हो सब कुछ। देखो बाबा चारपाई पर लेटे हैं, हाथ ऊपर करके गर्दन के नीचे, आकाश की तरफ, यानी छत की ओर देखते हुए, जैसे बाबा की नजरें तो आकाश के पार जाती थी। और कैसे बाबा सुना रहे हैं खोए हुए, और वो सब भाई बहने ऐसे सुन रहे हैं हाथ पर हाथ रखे हुए, कितने आनंद मगन, भाव भाव विभोर। और तभी अचानक से एक बहन कहती है जगदीश भाई जी को कि बाबा को सोने दो। मैं मन मसोस कर रह गया, अपने प्रियतम के आराम में खलल कैसे डाल सकता था। बाबा ने मुस्कुराते हुए चितवन से कमल नैनों को विशेष आभा देते हुए, कितनी शुद्ध हिंदी है, सोचो, एकदम कविता लग रही है। बाबा ने मुस्कुराते हुए चितवन से कमल नैनों को विशेष आभा देते हुए मेरी ओर निहारा, और मैं उस चित्र को मन के फ्रेम में जड़कर, बाबा का चेहरा लेकर तो आओ ना सामने, मैं उस चित्र को मन के फ्रेम में जड़कर वहां से प्रस्थान करने लगा। एक विचित्र दशा थी, मन जाना नहीं चाहता था, बुद्धि जाने का निर्णय देती थी, और टांगे इस असमंजस में थी कि मैं मन की बात माने या बुद्धि की, कि वे मन की बात माने या बुद्धि की माने। मन नहीं चाह रहा था जाना, लेकिन बुद्धि कह रही थी चलो। लाचार चल रहा था, परंतु चलते समय भी ऐसा अनुभव होता था कि आज पांव पृथ्वी पर नहीं है, छत पर भी नहीं है। उनकी मजाक करने की आदत थी, बल्कि मैं स्वयं को प्रकाश के एक समुद्र में विदेह अवस्था में अनुभव करता था।
एक अजब सरूर को लिए हुए इस धीरे धीरे नीचे उतर आया। कैसा सरूर होगा वो, बाबा के साथ अव्यक्त स्थिति में नीचे बढ़ रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे बाबा को आंखों में फोटो खींच के आंखों में ही उतार लिया हो उन्होंने, और स्थिति आनंदमयी। नीचे आ रहे हैं वो। नीचे कुछ कमरे थे जिन्हें धोबी क्वार्टर कहते थे, क्योंकि वहां 2 कमरों में, ये कहाँ की बात हो रही है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय भरतपुर के महाराजा की ब्रिज कोठी, ये ब्रिज कोठी की बात हो रही है 1953। तो धोबी क्वार्टर कहते थे क्योंकि वहां 2 कमरों में कपड़े प्रेस करते थे। उसके निकट ही कई कमरे खाली थे। मैं उसी ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उस रात्रि को मेरे शयन की वहां व्यवस्था थी। जब मैं बाहर आकर चल रहा था तो चांदनी की सफेद छटा छिटक रही थी। उसने मेरी उस प्रकाशमय स्थिति को और बल दे दिया। मतलब मेरी, उनकी भाई जी की तो प्रकाशमय स्थिति थी और जो आकाश से चांदनी आ रही थी, जैसे कि वो कहते हैं ना, उसको और ही बल दे दिया। इतने में मैं अपने कमरे तक आ पहुंचा। उसको कोठी में चलते चलते, कमरों को पार करते करते आ गए अपने कमरे में। वहां आकर कुछ देर अपनी चारपाई पर इसी मस्ती में बैठा रहा। जैसे बैठे होते हैं ना चारपाई पर, दोनों हाथ आजू बाजू रखकर ऐसे सामने देखते हुए वो बैठे हैं, क्योंकि उस स्थिति में नींद का तो नाम ही नहीं था। नींद कैसे आएगी जब वो इतनी सुंदर प्यारी बातें बाबा की वही घूम रही थी दिमाग में। आखिर कब तक बैठा रहता, उसी कमरे में वहीं लेट गया। अब आगे है, अपनी आंखों और अपने कमरों पर एतबार भी नहीं हो रहा था, ये टॉपिक है ऊपर। परंतु बाबा की वह तस्वीर भुलाए नहीं भूलती थी। कौन सी? जब वो चारपाई पर बैठे बैठे उन्होंने दृष्टि दी कि अब मतलब जैसे देखा उनको, वो चित्र जो उन्होंने खींचा, उस मौन चित्र से मेरे मन में ऐसी आवाज आती कि बच्चे, ये तुम्हें विदा कर रहे हैं। बच्चे, ये तुम्हें विदा कर रहे हैं, तुम इन्हें जाने दो और अभी तुम भी चलो, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये बाबा की जो आवाज अपने को अपने शब्दों में कह रहे हैं, ये आवाज उनको आती थी कि बच्चे, ये तुम्हें विदा कर रहे हैं, यानी बहनें तुमसे कह रही हैं जाओ, तुम इन्हें जाने दो और अभी तुम भी चले जाओ, फिर मैं तुम्हारे पास, फिर मैं आऊंगा तुम्हारे पास। ये आवाज आ रही थी उनको अपने अंदर से। बस यही अव्यक्त आवाज भीतर के कानों में गूंजती रही। वही मुस्कान भीतर की आंखों के सामने आती रही, और वही बंद होठ कुछ बोलते हुए सुनाई देते रहे, और वही नयन कुछ इशारा करते हुए महसूस होते रहे। फील कर रहे हो ना सभी? बाबा के बंद होठ और आंखें, और जो चेहरा जो उनकी आंखों में बस गया था, आपकी आंखों में आ रहा है? हाँ जी दीदी, जेस्चर पूरा। इसी अनुभव को हमें करना है। इस अजब हालात में लक्ष्य सुनाया ना हमारा क्या है यहाँ पर? बाबा का अनुभव करना, साकार बाबा का अनुभव करना। कैसे चलते थे, बोलते थे, कैसे देखते थे, अभी उन्होंने कैसे देखा, वो छवि उनकी आंखों में भर गई। इस अजब हालत में समय गुजरते पता भी नहीं चला, परंतु सोचने में ऐसे लगा कि तब रात्रि के 12:30 या 1 का समय हो गया होगा, क्योंकि लगभग 11 बजे तो मैंने बाबा के यहाँ से प्रस्थान किया था। 11 बजे तक बाबा कुछ बातें बताते रहे, और वो 11 बजे नीचे उतरे, बिल्डिंग से नीचे आए, अपने कमरे में पहुंचे होंगे 11:15 तक, और ये 1 बजे का समय हो गया था, ऐसे बैठे बैठे सोचते सोचते। इतने में देखता क्या हूं कि अकेले बाबा उस कमरे में मेरे सामने आ खड़े हुए हैं। 1 बजे का वक्त था, बाबा उस कमरे में मेरे सामने आ खड़े हुए हैं। महसूस करो, बाबा खड़े हुए हैं आपके सामने।
और प्यार से पुचकार कर कह रहे हैं, क्यों बच्चे नींद नहीं आ रही? देखो बाबा बात कर रहे हैं आपसे, क्यों बच्चे नींद नहीं आ रही? बाबा को देखकर मुझे बेहद खुशी भी हुई और साथ साथ मुझे अपनी आंखों और अपने कानों पर एतबार भी नहीं हो रहा था, ये सच में बाबा खड़े हैं। मैंने थोड़ा उठने की कोशिश की कि बाबा को और बढ़ूं, परंतु बाबा ही मेरे सिरहाने की ओर बढ़े और मस्तक पर हाथ रखते हुए बोले, बच्चे अब सो जाओ, फिर सुबह मिलेंगे। उस समय अमृत वेला नहीं होता था, ऐसे नहीं था 4 बजे उठना होता था, सुबह का समय होता था, बाबा 6 बजे मुरली सुनाने आते थे, ये अमृत वेला बाद में शुरू हुआ था। बच्चे अब सो जाओ, फिर सुबह मिलेंगे। काश मुझे वह शिष्टाचार भी नहीं आया कि उठकर बाबा के कमरे तक साथ चला जाता, परंतु यह बाबा का ही प्रभाव था कि बस यादों में खोए हुए मुझ पर धीरे धीरे नींद ने अपनी चादर डाल दी। सो गया मैं। बस इसके बाद जब प्रातः उठा तो रात का वो दृश्य फिर याद हो आया और मैंने सोचा कि हमारे बाबा शिव बाबा के माध्यम होने के दोनों किस प्रकार हमारी याद से अपनी याद की तार जोड़े हुए हैं। यानी उनको लगा ना बाबा को कैसे पता चला ये जाग रहे हैं, तो यानी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू बच्चों से जुड़े हुए हैं। तो ब्रह्मा बाबा आए ना उनके पास, ब्रह्मा बाबा क्यों आ गए? शिव बाबा ने उनको टचिंग दी कि जाओ बच्चा सो नहीं रहा है, उसको सुलाकर आओ। तो ये बता रहे हैं कैसे शिव बाबा उनके माध्यम से हमसे अपनी तार जोड़े हुए हैं और किस प्रकार वह करुणा कर एक नाचीज बच्चे की याद करने पर, मतलब अपने को वो कह रहे हैं मैं तो क्या चीज हूं, नाचीज हूं, और वह करुणा कर है। भक्ति में याद करते हैं ना, दयालु, कृपालु, करुणाकर। तो इतना भाव विभोर होकर वो कह रहे हैं कि याद करने पर उसके प्यार की डोरी से खींचे चले आते हैं और अपने वरद हस्तों से यानी वरदानी हस्तों से उसे दुलार देकर सुलाते हैं। यह सब तो अनुभव की बात है, परंतु इससे यह भी तो स्पष्ट हुआ कि ज्ञान और प्रेम की डोरी द्वारा बाबा से याद की तार कैसे जोड़ी जा सकती है। यानी ये सिद्ध क्या कर रहा है, अगर आप बाबा को याद करते हो, बाबा भी आपको याद करते हैं। सीमा जी, सीमा बहन कुछ कहना है आपको? आगे पढ़े फिर। नहीं दीदी, आपने पहले कहा था ना रेज हैंड करो, बाबा का अनुभव अच्छा कर रहे अच्छा हो अच्छा। या नहीं। सॉरी। कोई बात नहीं। तो इसलिए ही तो मैं जगा रहता था। नेक्स्ट है, इसी प्रकार के अनुभव कई बार हुआ करते थे। मैं पांडव भवन में पहले जब कभी जाया करता था तो नए भवन का कुछ हिस्सा बन जाने पर मेरे रहने की व्यवस्था प्राय उसी कमरे में होती थी जिस कमरे में अभी निर्वैर भाई रहते हैं। पांडव भवन की बात कर रहे हैं भाई जी। सामने ही बाबा का कमरा था। रात को क्लास इत्यादि समाप्त होने के घंटे 2 घंटे बाद तक भी बाबा के कमरे की लाइट जग रही होती थी। रात्रि क्लास हो जाती थी ना, 8-9 बजे होती होगी पहले, अभी तो रात्रि 9:30 बजे होती है, एक आधे घंटे की क्लास, लेकिन उस समय शायद 8 बजे होती होगी। तो उसके घंटे 2 घंटे बाद तक भी बाबा के कमरे की लाइट जगी रहती थी, यानी बाबा 12-1 बजे तक जागते होंगे। तब मैं भी प्राय अपनी लाइट का स्विच ऑफ नहीं करता था। बहुत बार ऐसा होता था कि बाबा लच्छू बहन, संदेशी बहन, संतरी बहन या जवाहर बहन का तो नाम पहली बार सुन रही हूं मैं, जो उन दिनों वहां बाबा के साथ होती थी, को कहते, देखो जगदीश के कमरे की लाइट जग रही है। बहुधा तो जगी रही होती थी, मतलब बहनें जग रही होती थी, तो बाबा उन्हें कहते, अच्छा उसे बुला लाओ। इसलिए ही तो मैं जाग रहा होता था, मतलब वो चाहते थे कि बाबा मुझे बुलाएं। जब मैं बाबा के कमरे में पहुंचता तब कई बार खड़े खड़े ही दूसरे दिन के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दे देते
और कभी कभी अपनी चारपाई पर बिठा देते और जिस बात के लिए बुलाया होता वह बात भी करते रहते, और कई बार साथ में लिटाकर ही ईश्वरीय बातें करते रहते। सोचो, बाबा के साथ वो लेट जाते, बाबा ऐसे हाथ खोल देते कि बच्चा ये मेरा तकिया बनाकर हाथ पे लेट जा। ऐसे हम भी बच्चों को लिटाते हैं ना कई बार, बाबा उस बच्चे को लिटाते थे। लेट जाना आप भी ऐसे ही, जब नींद आए ना तो समझना बाबा की बाजू पर लेटी हूं मैं। ऐसा भी होता कि प्रातः मेरी यदि 2:30 या 3 नींद खुल जाती तो खिड़की में से झांक लेता कि बाबा के कमरे की लाइट हो रही है, या मैं पाता कि प्राय लाइट जग रही होती थी। यानी कि उनके उठने से पहले वो उठ जाते थे बाबा, और उनके सोने से पहले उस समय जगे रहते थे। यानी सोते कब थे बाबा? तो मैं भी अपनी लाइट का स्विच ऑन कर देता, शीघ्र ही बाबा के कमरे से बुलावा आ जाता। इस प्रकार कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 4 बजे एकांत और शांति के समय में साकार रूप में भी बाबा से रूह रिहान करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। थोड़ा सा है, इसे खत्म कर देते हैं। एक बार की बात है कि मैं प्रातः जल्दी उठ गया। उस दिन स्नान भी जल्दी कर लिया। आकर अपने कमरे में बैठ सोच रहा था कि क्या ही अच्छा होता यदि मैं भी ध्यान अवस्था में जाता और साक्षात्कार करता होता, तो मैं देख आता कि परमधाम कैसा है, कितना विशाल है। और परमधाम जाते समय मार्ग में जो सूरज चांद तारे हैं वह वहां से गुजरते हुए कैसे दिखाई देते हैं। चलो, यदि ये भी ना देखता, कम से कम संदेश ले आता और ईश्वरीय सेवा में सहयोगी तो रहता, ऐसा वो सोच रहे हैं। यज्ञ के सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। बाबा मुझे इस ईश्वरीय सेवा पर भेज देते हैं। अगर मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो मैं कठिनाई के समय बाबा से मदद तो ले सकूंगा, ऐसा वो अपने मन में सोच रहे हैं। इतने में बाबा के कमरे से बुलावा आ गया। बुलाने वाली बहन ने पूछा, आपने स्नान कर लिया है? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने कहा, तब चलो, बाबा ने याद किया है। मैं बाबा के पास गया। बाबा ने अपनी चारपाई पर अपने पास मुझे लिटा दिया और संदेशी बहन को निर्देश दिया, बच्ची, शिव बाबा के पास जाओ। बाबा को कहना, और ये मेरा लाडला बच्चा है, सर्विस में अच्छा मददगार है, यदि इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो और भी अच्छी मदद कर सकता है। तो देखो कैसे बाबा ने उनके मन में जो संकल्प चल रहे थे वो बाबा ने पढ़ लिए। तो थॉट रीडर हो गया ना बाबा। अपने को कहता है मैं थॉट रीडर नहीं हूं, इसलिए बाबा को कहना कि ये बाबा खुद सिफारिश करता है, यानी ब्रह्मा बाबा उस बच्चे की सिफारिश कर रहे हैं कि अगर बाबा इस बच्चे की ध्यान की डोरी आज खींच लेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा बच्ची, जाओ। उसको ऐसा कहने के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा और मुझे कहने लगे, अच्छा बच्चे, अब बाबा को याद करो। मतलब उन्होंने मन की बात पढ़ ली और संदेशी को बोला, शिव बाबा के पास जाओ और उनसे सिफारिश करो, ये बच्चा ध्यान यानी कि दिव्य दृष्टि चाहता है। तुम थोड़ा थोड़ा तो जाते ही हो, क्या पता आज बाबा तुम्हें अपने पास बुला लें, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। अर्जी हमारी, मर्जी बाबा की। ऐसा कहकर बाबा मुझे मदद करने लगे, यानी दृष्टि देने लगे। और मैं भी कोशिश करने लगा कि इस शरीर से किसी तरह निकलूं और बाबा के पास पहुंचूं। बाबा की याद मन में लाने का पूर्ण प्रयत्न कर रहा था। अब जो आज हम ये पढ़ रहे हैं ना, आप जगदीश भाई को हटाकर आप अपने को अनुभव करना कि मैंने ऐसा ऐसा बाबा के साथ करा। तो कह रहे हैं, बाबा की याद मन में लाने का पूर्ण प्रयत्न कर रहा था, वहां से तो गुम हो ही गया था। ऐसा अनुभव हुआ कि सूक्ष्म लोक में जा पहुंचा हूं और वहां बाबा दिखाई नहीं दिए, ऐसा इनको अनुभव हुआ। कुछ समय के बाद मैं अव्यक्त से व्यक्त में लौट आया, यानी सूक्ष्म वतन में ही घूम घाम कर आ गए। इतने में संदेशी बहन भी लौट आई। बाबा ने पहले उससे पूछा, बच्ची, यह बच्चा वहां पहुंचा था? बाबा ने इस बच्चे के लिए क्या कहा?
संदेशी खिलखिला उठी, यानी हंसने लगी जोर जोर से। मैं भी ये सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। संदेशी ने कहा, बाबा ये पहुंचा तो था, परंतु बाबा किधर है इसे ये नहीं मालूम पड़ा। फिर बाबा को मैंने आपकी बात कही तो बाबा ने कहा कि बच्चा आ तो सकता है, थोड़ा संदेशी से सुनता रहे और हल्का हो तो ये अव्यक्त वतन में आ सकता है। कहाँ पहुंचा? अव्यक्त वतन की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म वतन, परमधाम नहीं। तब बाबा ने मेरी ओर मुड़कर मुझसे कहा, अच्छा बच्चे देखो, कोशिश करना अपना फर्ज था। बाबा ने तुम्हारी अर्जी तो भेज ही दी थी, यानी ब्रह्मा बाबा ने। भाई अब मर्जी तो उस बाबा की है, दिव्य दृष्टि की चाबी तो उसके पास है, यह चाबी उसने मुझे भी नहीं दी है। तो ऐसा गोल गोल जवाब दे दिया शिव बाबा ने भी और ब्रह्मा बाबा ने भी, कि कोशिश करे तो आ सकता है, यानी कि कोशिश किसकी रहेगी? भाई की रहेगी, कि सुनता रहे संदेशी से और हल्का हो तो अव्यक्त वतन में आ सकता है, ऐसा कहा उन्होंने। यह सब मीठी बातें सुनकर मेरे मन में बाबा के लिए बहुत प्यार उमड़ आया। मैंने यह सोचा कि देखो बाबा तक हमारे मन के भाव कैसे पहुंच जाते हैं, और बाबा हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। उसी दिन ही बाबा ने दादी कुमारका जी को भी ध्यान में भेजने का प्रयत्न किया था। मैंने यह भी सोचा कि शायद ये मेरे ज्ञान की कमजोरी की ओर इशारा था, क्योंकि यहाँ व्यक्त में मैं बाबा के पास ही तो था। कि यानी बैठा तो ब्रह्मा बाबा के पास था, बाबा थे तो सामने, और मैं कह रहा हूं मुझे वहां जाना है, तो मेरी कमजोरी की ओर इशारा था। उन्हें यहाँ छोड़कर वहां पाने की मैंने कोशिश की थी, समझ में आया? वहां बाबा को ढूंढ रहा था सूक्ष्म वतन में। जगदीश भाई जब पहुंचे तो बाबा को ढूंढ रहे थे, वतन में तो पहुंच गए, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि बैठा तो वहीं था मैं, ब्रह्मा बाबा के पास। तो ये कमजोरी की ओर इशारा था कि देखो बच्चे मैं तो यही हूं। इसलिए बाबा वहां से मिले बिना लौटना पड़ा। परंतु बाबा कितने मीठे हैं, बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं। ये अनुभव पूरा हुआ जगदीश भाई जी का, ये भाग्य विधाता किताब का फर्स्ट चैप्टर। अब इसमें ये बात तो यहाँ पे है नहीं कि उनको वरदान कैसे मिला, ये उसमें है। कौन सी बुक है? ये बाबा की जीवन कहानी है ना, शायद उसमें है ये अनुभव, इसमें नहीं है। तो आया समझ में क्या था? ठीक है, तो सभी इसका अनुभव करें आज, कैसे बाबा रात को चारपाई पर लेटे थे, हम भी लेट जाएं बाबा के साथ, बाबा से बातें करें और उड़कर चलें सूक्ष्म वतन में। बिल्कुल ऐसे अनुभव करो जैसे साकार में बाबा थे। ठीक है, चलो अभी पानी चार्ज करते हैं। सीमा बहन। जी दीदी। ठीक है, आपका पहले का उठा हुआ होगा हाथ। पीछे आंसर्स मैंने देखे नहीं है। चलो पानी चार्ज करते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान के सोमान से करेंगे, कंबाइन हो जाए बाबा से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, 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 मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। थैंक यू वाटर, लव यू वाटर। बस हम एक प्रैक्टिस और करेंगे हाथों को रब करने की। सर्वशक्तिवान सुप्रीम हीलर को देखेंगे अपने सामने,
पवित्रता के सागर। आवाहन करेंगे उसकी पवित्र किरणों का अपने हाथों में। प्राण शक्ति का आवाहन करते हैं, संजीवनी शक्ति का आवाहन करते हैं। मेरे हाथों में घूम रही है। उसके दबाव का अनुभव करें, घुमाव का अनुभव करें और अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कहीं पर भी शरीर में जहां तकलीफ हो वहां रखते हैं। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और जिसको कोई भी तकलीफ नहीं है ना, वो अपने ब्रेन पर हाथ रखेंगे तो अंदर में पता नहीं चलता है। कई बार हमको कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उनका सब कुछ स्वस्थ रहेगा। ओम शांति। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सबका भला हो। ओम शांति।